तो ये क्या है, ये एक मानक बनाए गए। तो रुपया जो है वो मुद्रा वस्तु नहीं है, रुपया एक मानक है। रुपए का जो स्टैंडर्ड है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है। तो ये पूछा गया ये कितना है, तो उन्होंने बताया 1 रुपए बराबर 777 मिलीग्राम सोना है जी। तो हमने पूछा ये करेंसी छपती कैसे, तो उन्होंने बताया जी 34 लाख करोड़ करेंसी है जी। सीटीएम साहब नीचे आ चुके हैं, मौके पे आ चुके हैं, सीटीएम साहब मौके पे आ चुके हैं। हम आपको ये दिखाने आए कि एक तो ये भारत सरकार का रुपया है, एक ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बैंक नोट है जिसमें लिखा हुआ है मैं धारक को 2 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। ये देश के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। ये वचन खंड कर रहे हैं ऊपर कानून बना करके 2 से 2000 तक के नोट पर लिखकर दे दिया धारक को मैं अदा करने का वचन दे रहा हूँ। ऊपर कानून बनाया हुआ, अगर बैंक डूब जाएगा तो जिम्मेदार कोई नहीं है। जिम्मेदार कौन है? गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार। एक तो हम इसकी जानकारी चाहते हैं, ये कौन है, हम कहाँ जाएंगे। दूसरा, हमारा अगर 50 करोड़ रुपए बैंक में और 5 लाख हमें मिलेगा, वो भी आवेदन करने पर, तो देश की जनता तो मर जाएगी। बैंक, हाँ जी बिल्कुल लिखा है। बैंकों की जो रिकवरी है वो डीसी साहब के माध्यम से हो रही है। सर कुर्की और नीलामी रुकवाई जाए, क्योंकि लॉकडाउन के बाद ना लोग हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। एक तो जिसने लोन ले रखा उसको बुलाया जाए मौके पर, इस प्रकार से ऑर्डर ना दिए जाए। और अगर रिकवरी कराने का अधिकार डीसी साहब ने ले रखा है तो हमारी भी रिकवरी कराएं। इस 2 रुपए के जो नोट लिख के दिया हुआ है, ये 10 रुपए के नोट पे लिख के दिया हुआ है, 100 के पे लिख के दिया है, 500 पे लिख के दिया है, उस रुपया को दिला दें हमें जो हमारा रुपया वहां जमा है। क्योंकि ये रुपया नहीं है, ये एक गारंटी है रुपये की। ज्ञापन दिए भाई, सीटीएम साहब को ज्ञापन दिया जा रहा है। ज्ञापन में बकायदा जो आदेश है सर डीसी साहब आपसे पर्सनली निवेदन है कि देश की जनता बिल्कुल गरीब हो चुकी है, लुट रही है। लॉकडाउन के बाद काम धंधे ठप हो चुके हैं, नौकरी व्यापार खत्म हो चुके हैं सर। और बैंक वाले गुंडागर्दी करके उनको तानाशाही करके गालियां देते हैं, धमकाते हैं और जबरदस्ती कब्जा लेते हैं। और सर एक बड़ा फ्रॉड है, 34 लाख करोड़ की करेंसी चल रही है, 176 लाख करोड़ का कर्ज दे दिया गया सर। ये कर्ज दिया कहाँ गया? लोन देते हैं, ये हवा में डिजिट छापते हैं सर। आगे फोटो बहुत बड़ा फ्रॉड चला हुआ है। बैंक वाले जो गुंडागर्दी करते हैं घर पे आके, ये सारे पीड़ित हैं जी। उनका भी है, और आप लोग बिना देखे सर साइन कर देते हैं और हमारे घर की नीलामी कर देते हैं। मैंने तो उनको कहा आधा घंटे का मुझे समय दो, मैं घर पहुंच रहा हूं, उसके बाद मैं जो भी हो सामान तो खाने पीने निकाल लूं। कुछ भी नहीं दिया टाइम, मेरे को बच्चे बाहर निकाल के खड़े कर दिए। जिससे ये आरबीआई एक कंपनी है और ये जितने भी बैंक हैं ये इसकी संस्था है। ये इस पे एक रसीद दे दी आपको हमारा। एक बार आपको बता दूं, आप यहीं रहिए, पीछे हो थोड़ा पीछे, क्योंकि सारे नहीं जाएंगे अंदर, या वो 1-2 ही बंदे। चलो बाहर आ जाओ, आप और गेट लगा दो। आपको बता दूं, यहाँ पर बैंकों की तानाशाही के खिलाफ लोग आए हुए हैं। क्या नाम है? शुभ नाम क्या है आपका? जी सुनीता चौहान। सुनीता जी यहाँ पर आए हैं? हाँ जी सर। किस दुख से, किस पीड़ा से आए हैं? सर मेरा जो लोन है उन्होंने 38 लाख का लोन 42 लाख कर दिया है। और मेरे से जो कौन से बैंक से लोन लिया था? आदित्य बिरला फाइनेंस से उन्होंने, हाँ जी, मेरे को 17 लाख रुपए मिला था। 38 लाख का मेरा लोन हुआ था और मेरा जो है 21 लाख मेरे पहले बैंक में चला गया था। उन्होंने मेरे को मतलब 1,60,000 तो उन्होंने करने का लिया था और मेरे घर की नीलामी करने वाले, मैं किस्त नहीं भर पा रही हूँ। और मेरा अभी 6 महीने हुए हैं किस्त को ना भरे हुए। अभी जुलाई में मैंने 3.5 लाख रुपए भरा था। उन्होंने कहा था 2 साल का हम आपको टाइम दे देंगे, लेकिन उन्होंने मुझे कोई टाइम नहीं दिया। मेरे को बार बार परेशान कर रहे हैं। मेरा बच्चा डिप्रेशन में चला गया, मेरी न्यूरो की बेटी है, पेशेंट है। लेकिन रहते हैं, मन भारी कर रहे हैं। ये हम लोग एयरफोर्स पर रहते हैं, दुर्गा मंदिर 60 फुट रोड पे। आपको उम्मीद है सरकार से कुछ, इस मौजूदा सरकार से? डीसी सर से हमें उम्मीद है कि वो हमारी कार्रवाई पे करेंगे। वो एक तरफा नहीं सुनेंगे, हमारी भी सुनेंगे। एक तरफा बैंक की सुन लेते हैं कि और कुर्की की नीलामी के लिए वो साइन कर देते हैं और हमारा घर को बाहर निकाल देते हैं, हम ही सभी को, और एक चम्मच भी नहीं उठाने देते। सभी लोग परेशान है घर की नीलामी से। प्लीज घर की नीलामी रोके डीसी सर, एक तरफा फैसला ना करें और हमारे को भी बुलाया जाए और हमारे से डबल के डबल किस्त जो हमसे ली जा रही है वो हमसे ना ली जाए और हमें समय दिया जाए अपनी किस्त को भरने का। हम ये मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने ज्यादा ही पैसा भर चुके हैं बैंक में, जो कि हमारा इतना देना भी नहीं था, उससे ज्यादा डबल किस्त कर दिया। 55,000 रुपए हम महीना कहाँ से लाए? काम नहीं है, मार्केट नहीं है, हम लोग जाए तो जाए कहाँ? और ये क्या नाम है आपका? बच्चे को नहीं देखते। ये तो यहाँ पे है, सेक्टर 12 है, लघु सचिवालय। आप डीसी दफ्तर आए हुए हैं, किस कारण से आए थे? सर डीसी सर से अपनी फरियाद सुनाने। मेरा भी होम लोन है सर, 10 लाख का लोन हुआ है और बैंक वालों ने उसको बढ़ा करके 15 लाख तक का बना दिया हुआ है। नहीं, आपने साइन तो करे होंगे 10 या 15 पे, किसी पे साइन तो करे थे आपने? सर 10 लाख के लोन है, होम लोन लिया था घर लेने के लिए
और उसको 6-7 लाख हम लोग भर चुके हैं। और पिछले 1 साल से मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब है, मेरे घर में जो इनकम थी वो भी बंद हो गई। कहाँ रहते हैं आप? सर कोची जीवन नगर। कोची जीवन नगर रहते हैं। सर शुभ नाम क्या है आपका? मेरा उमेश चंद्र यादव नाम है। यादव जी, बहुत दुखी लोग हैं यहाँ पे, बताया लोगों ने। आप किस लिए आए थे? मैं भी इसलिए आया था, हमारे घर की ना कुड़की कर ली, तो उसी चक्कर में मैं बताना चाहता हूँ आपको बोलिए। कि रिकवरी वाले गुंडे जाते हैं तो अपनी ऐसी करते हैं, फिर मैं तो उनको ना कहीं से भी तो इधर आपको कुछ बदतमीजी करी उन्होंने कभी कुछ? हाँ, बदतमीजी गालियां देते हैं वो कि हमें तुम्हें घर से बाहर निकाल के रहूंगा और तुम्हारे घर की कुड़की करा के रहूंगा। और उसके बाद भी मैं घर पे नहीं था, मेरे बच्चे बाहर निकाले और उनको ना बंद करके गेट चले गए। मैंने उनको कहा आधा घंटे का समय दो, मैं घर पहुंच रहा हूँ। जनता सरकार मोर्चा का सहारा लिया है आपने? हाँ, सारा लिया है, हमारे साथी हैं। उम्मीद यही है कि हमारे को घर से बेघर था तो उन्होंने मेरे घर में बसा दिया मुझे। अब मैं अपने घर में ही रह रहा हूँ, अपना कब्जा मैंने वापस ले लिया। तो जिला उपायुक्त कार्यालय आए हुए हैं आप, डीसी साहब से कुछ उम्मीद है? डीसी साहब से यही उम्मीद है कि जो भी है ना एक तरफा ना कार्रवाई करें। अगर बैंकों की सुनते हैं तो पार्टी की भी सुननी चाहिए। हाँ, सर, शुभ हमारे नाम से क्या भी है बात लीजिए। मेरा नाम नरेश कुमार सौरौत है और मैं जनता सरकार मोर्चा का सदस्य हूँ, कार्यकर्ता हूँ। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये जितने भी साथी हैं फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट से हैं और सरफेसी एक्ट कानून के तहत इनके पास नोटिस आया हुआ है और उस नोटिस में डीसी साहब के साइन हैं, तहसीलदार जी के साइन हैं और उसके तहत इनकी कुड़की और नीलामी घर की जा रही है। तो आज हम यहाँ पे इसलिए आए हैं ज्ञापन देने के लिए, उनको सूचित करने के लिए कि जो सरफेसी एक्ट है यह भारतीय सिक्का अधिनियम 1906 है। इसके अनुसार 1 रुपया की जो कीमत होती है, 1 रुपया का मानक गोल्ड स्टैंडर्ड होता है 777 मिलीग्राम सोना। तो उसके हिसाब से बैंक वालों को हमने एप्लीकेशन दी हुई है, सभी साथियों ने। बैंक वाले उसका जवाब नहीं देते हैं और कुड़की और नीलामी पे पूरा जोर है। भाई आप उस सर उम्मीद है कुछ यहाँ से? आप हाँ, हमें डीसी साहब से पूरी उम्मीद है कि हमारे ज्ञापन पे वो सुनवाई करें और सरफेसी एक्ट के तहत जो भी कुड़की या नीलामी फरीदाबाद में होने जा रही है उस पर तुरंत रोक लगाई जाए। पहले बैंक वालों से ये पूछा जाए कि भाई आपने लोन किस हिसाब से दिया है, मानक के हिसाब से दिया है या डिजिट के हिसाब से दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें सेक्टर 12 से मैंने अभी आप लोगों को दुख है, दर्द बताए। बैंकों की तानाशाही जो नीतियां उनके खिलाफ मैंने आपको जनता सरकार मोर्चा के लोग आए हुए हैं। ये देखने वाली बात होगी सरकार और जिला उपायुक्त कार्यालय आने के बाद जिला उपायुक्त तो हमारे हैं, किस और कार्रवाई करते हैं या किस और इनकी तरफ ध्यान देते हैं। तो ऐसी तमाम खबरें बने रहे हमारे। जय हिंद, जय भारत।